आज है 7 जुलाई 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के 77 जलाशयों की होगी जियो टैगिंग। प्रदेश के जलाशयों की जियो टैगिंग की जाएगी। इस कार्य को सितंबर 2024 तक पूरा करना होगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 52 जिलों में कुल 240 जलाशय हैं, जिनमें से 163 की ऑनलाइन जियो टैगिंग हो गई है और 77 की होनी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सभी मैदानी कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। गाय पालने पर सरकार देगी बोनस, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कपिला गौशाला के संवर्धन कार्यक्रम में लोगों से अपने घरों में गाय पालने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि गाय हम सबकी माता है। एक गौ माता 10 पुत्रों पर भारी है। अगर गाय माता नहीं होती तो गौपाल ना होते। सभी अपने घरों में गाय पाले। सरकार दूध खरीदेगी, बोनस देगी। बजट सत्र को लेकर पटवारी ने सरकार को घेरा। बोले 20 साल में ये सबसे छोटा बजट। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र समय से पहले समाप्त होने पर सरकार को जमकर घेरा और कई आरोप लगाए। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 साल में किसी सरकार का ये सबसे छोटा बजट सत्र है। बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करती है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। पहली बार सभी मंडलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। ये बैठक आज रविवार को होगी। पहली बार मंडल अध्यक्षों को भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। ये पहला मौका होगा जब 1099 मंडलों के अध्यक्ष भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। एम्स भोपाल में अब पॉलीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर से होंगे संक्षिप्त, सटीक और प्रभावी ऑपरेशन। राजधानी स्थित एम्स भोपाल में मरीजों के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इस कड़ी में अत्याधुनिक पॉलीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर का उद्घाटन सांसद आलोक शर्मा ने शनिवार को किया। ये उडी प्रिंटिंग तकनीक का लेटेस्ट मॉडल है जो मल्टी डेंसिटी और मल्टी कलर प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। नया कर्ज लेकर पुराना चुका रही सरकार, अटका हुआ है विकास। राज्य सरकार लगातार ऋण ले रही है। इसमें से अधिकांश धनराशि का उपयोग पुराने ऋण को चुकाने के लिए किया जा रहा है। पिछले 5 साल में 2018 से 23 तक सरकार ने उधार ली गई कुल राशि का 32.63% हिस्सा पुराने कर्ज और अन्य देयताओं को चुकाने में खर्च किया है। वर्ष 2022-23 में ये 37% है। यही कारण है कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिल पाई और कई काम अटक गए। एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने लगाया उज्जैन में पौधा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार किसानों को गेहूं, चने आदि अलग अलग फसलों के लिए बोनस दिया जा रहा है, उसी प्रकार अब दूध खरीदने पर भी बोनस दिया जाएगा, जिससे लोग घर गौ माता को पालेंगे। वहीं दुर्घटनाग्रस्त व दिव्यांग गौ माताओं को गौशाला में रखा जाएगा। दूध का व्यवसाय हमारे लोगों का जीवन बदलने में सहायक हो, इसका प्रशिक्षण भी शुरू होगा। गौवंश की नस्ल सुधारने का अभियान भी चलाया जाएगा। विधानसभा में मदरसों पर बहस। सत्ता पक्ष के विधायकों ने की बंद करने की मांग। खंडवा से एटीएस द्वारा सिमी कनेक्शन के शक में उठाए गए फैजान मामले को लेकर एक बार फिर से मदरसा शिक्षा को लेकर सियासी जंग छिड़ती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने प्रदेश से मदरसा शिक्षा बंद करने की पैरवी कर डाली। इसके जवाब में पहली बार विधायक बने आतिफ अकील ने सरकार को घेरा। जीतू पटवारी ने बढ़ते कर्ज और बजट का उपयोग न करने पर सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट में किए गए प्रावधानों को नाकाफी बताते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी में सिर्फ 3,000 रुपए का प्रावधान किया है। कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। लगभग 13 लाख किसानों की कर्ज माफी बाकी थी। पटवारी ने कहा कि वर्ष 2022-23 में किसानों के लिए 74,496 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, पर 2024-25 में इसमें 66,605 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। देश में स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर अब ईवी परिवहन में बनाएगा रिकॉर्ड। एक ओर जहां इंदौर शहर को हरा भरा बनाने की कवायद जोरों पर जारी है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण को नियंत्रित करने की भी कोशिश की जा रही है। ये प्रयास ईवी के संचालन के जरिए होने जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ईवी परिवहन के लिए योजनाएं लेकर आ रहा है।
हाल ही में प्रदेश के बजट में भी ई बसेस के संचालन को लेकर राशि रखी गई। लगता है इस बात को शहर ने बहुत अच्छे से समझा और अब देश के सबसे स्वच्छ शहर को ईवी परिवहन के क्षेत्र में नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। एमबीए पेपर लीक कांड से डरी डीएवीवी, इसे रोकने के लिए बना दिया ये नया नियम। इंदौर में भाजपा नेता अक्षय बम के आईजीएल कॉलेज की लापरवाही के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर हरकत में आया। आगामी सभी परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्र के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए। इसमें कॉलेज को प्रश्न पत्र के बंडल थानों में रखने के बाद मिलने वाली रसीद को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना है। जबलपुर में बीजेपी विधायक ने 50 लाख की जमीन खरीदी, अस्पताल के लिए दी दान। सिहोरा विधानसभा के बीजेपी विधायक संतोष बरकड़े ने चिंतित होकर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए अस्पताल बनवाएंगे। मंत्रियों नेताओं के सामने जबलपुर के सिहोरा विधानसभा के बीजेपी विधायक संतोष बरकड़े ने आदर्श प्रस्तुत किया। पहली बार विधायक बनने का पूरा घर 2 कमरों में समाया है। जुलाई में चलेगी कई स्पेशल ट्रेन, 7 ट्रेन की अवधि बढ़ी, 12 ट्रेन निरस्त। भारतीय रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने जुलाई में कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया जो मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, गुजरात और बिहार से होकर जाएंगी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन के फेरे बढ़ाने के साथ ही कईयों के रूट में बदलाव किया गया। वहीं कुछ ट्रेन रद्द की गई। इन सभी ट्रेन का रूट और शेड्यूल नीचे दिया गया है। यात्री बुकिंग से पहले इसे चेक कर सकते हैं। जिसके पास है पालतू पशु, उनके घर दस्तक दे रहा टीबी। टीबी की बीमारी सिर्फ इंसान से इंसानों में नहीं फैलती, ये इंसान से पालतू जानवर और उस जानवर के संपर्क में आने वाले इंसानों को भी हो सकती है। इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका एडल्ट बीसीजी का टीका है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के पशुपालन आयुक्त डॉक्टर अभिजीत मित्रा की माने तो टीबी उन संक्रामक रोगों में से एक है जिनका वायरस इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में फैलने में सक्षम है। 51 लाख पौधारोपण पर सुमित्रा महाजन ताई का तीखा तंज। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में इंदौर 11 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। निगम तैयारी कर रहा है। सुमित्रा महाजन ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखकर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। पत्र के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 7 जुलाई को एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव 51 लाख पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, तो 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 11 लाख पौधे लगाने हैं। निजी स्कूल का वाहन पलटा, शिक्षिका समेत 17 घायल, 8 को आई गंभीर चोटें। शाजापुर जिले के अकोदिया नगर के एक प्राइवेट स्कूल का वाहन स्कूल आते समय अकोदिया शुजालपुर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैजिक वाहन में 17 बच्चे और शिक्षिका सवार थी जो दुर्घटना में घायल हुए। घायलों में 8 बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकोदिया ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद शुजालपुर सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। श्योपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात, लोग रात भर घरों की छतों पर बैठे रहे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार हुई बारिश के कारण जिले के बड़ौदा नगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों से लेकर घर, मकान, दुकान, पुलिस थाना बाढ़ की चपेट में आ गए। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजस्थान के कोटा और बारां से संपर्क भी टूट गया है। युगपुरुष धाम आश्रम में बच्चों के बीमार होने का नहीं थम रहा सिलसिला। पंचकुइया स्थित अनाथ आश्रम युगपुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र में मानसिक दिव्यांग बच्चों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। 7 बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में भर्ती किया गया। अब तक आश्रम से 81 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है। इस्कॉन मंदिर से इस बार भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। आज 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा से पहले तीनों भगवान की पोशाक पर अंतिम काम चल रहा है। खास बात यह है कि ये कोई आम पोशाक नहीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी के लिए मुंबई, जापान, दिल्ली से मंगाए गए कपड़े और मोती और विशेष धागे से वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हर साल की तरह इस ड्रेस को बनाने के लिए कोलकाता से कारीगर बुलाए गए। विधानसभा चुनाव में हारे और जीते प्रत्याशियों से ले रही कांग्रेस फीडबैक। मध्य प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए पहले लोकसभा में हारे प्रत्याशियों से प्रदेश प्रभारी और एआईसीसी की कमेटी ने हार के कारणों को जाना। अब शनिवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों और जीते हुए विधायकों की बैठक ली। बता दें कि ये बैठक आज रविवार को भी चलेगी। इंदौर में नवाचार ड्रोन कैमरे से अब सर्च किया जाएगा मलेरिया के मच्छर का लार्वा।
नवाचार करने को लेकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले शहर इंदौर में एक और नवाचार करते हुए ड्रोन कैमरे से मलेरिया के मच्छर का लार्वा आइडेंटिफाई किया जाएगा। इंदौर के गांधी हॉल में इस ड्रोन को मीडिया के सामने उड़ाते हुए एक प्रोजेक्टर पर देखा गया कि किस तरीके से ड्रोन अपना काम करेगा। मीडिया से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि बहुमंजिला इमारत पर बगैर ढक्कन की रखी हुई टंकी, टायर्स पे भरा पानी जिसमें लार्वा पैदा होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के उद्देश्य से एक नवाचार किया गया है। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर हाईकोर्ट में पदस्थ कर्मचारियों का वेतन न बढ़ाए जाने के मामले में सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई और दो टूक शब्दों में कहा गया कि इस मामले में जल्द फैसला लिया जाए, वरना कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वहीं इस मामले में चीफ सेक्रेटरी वीरा राणा ने वर्चुअल पेश होते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस बाबत मोहलत दी जाए। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए 3 सप्ताह के अंदर पूर्वादेश के पालन की रिपोर्ट मांगी है। फाइनल डेट आई सामने, 23 जुलाई को पेश होगा देश का बजट। एनडीए की सरकार बनने के बाद लोगों को वित्त वर्ष 2024-25 के पहले पूर्ण बजट का इंतजार था। अब ये इंतजार पूरा हो गया है और बजट पेश होने की तारीख सामने आ गई। बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने भारत को हराया। T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 116 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारतीय टीम 102 रन पर ऑल आउट हो गई। सबसे ज्यादा 31 रन शुभमन गिल ने बनाए। जिम की तरफ से तेंडाई चटारा और सिकंदर रजा ने 3-3 विकेट लिए। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी मार गिराए, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन कमांडर फारूक नल्ली भी शामिल बताया जा रहा है। बता दें कि इस मुठभेड़ में कुलगाम के मोदर गांव में सेना का 1 जवान भी शहीद हो गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।